Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson video. Hello dear student, we are going to learn poem number 2 in Unit 2 Gnosis in class 4 in CBSE बोर्ड NCERT टेक्स्ट बुक। तो बच्चों हम NCERT टेक्स्ट बुक में एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी पोएम का नाम है नोसिस द लिटिल फर ट्री। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स बिगिन आवर पोएम। तो यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे हमारी पोएम का नाम क्या है, नोसिस। लेट्स रीड एंड सिंग। नोसिस, नोसिस का क्या मतलब क्या होता है, हमारी नाक। हाँ, हमारी नाक कैसे होती है, अगर आप बच्चों मिरर में अपनी नाक को देखोगे और उसको स्टिक करके रखोगे, उसको ऐसा चिपकाओगे, तो आपकी नाक बहुत फ़नी नज़र आएगी। आप एकदम बिल्कुल एकदम कार्टून कैरेक्टर की तरह लगोगे, फ़नी फेस लगेगा, आप अजीब सा ही फेस आपका नज़र आएगा। अगर आप अपनी नोज़ को ये प्रैक्टिकली, अगर आप ये आपके घर में मिरर होगा ना, जैसे आप लोग जब रेडी होते हैं, आपके मम्मी पापा ऑफिस जाते हैं या आप स्कूल के रेडी होते हो, तो आप अपने चेहरे को देखने के लिए मिरर ज़रूर देखते होंगे। तो देखो, मिरर वो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है। तो देखो, अगर आप बच्चों अपनी नोज़ को स्टिक करोगे मिरर के पास, तो आपकी नोज़ अजीब ही फ़नी नज़र आएगी। आई लुक इन द मिरर एंड लुक एट माई नोज़ एंड लुक एट माई नोज़। मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाहता है कि एक गर्ल है, मतलब इस पोएम में एक गर्ल है जो अपने आप को अपने आप को कहाँ पे देखती है, मिरर में देखती है। मतलब पोएट क्या कहना चाहता है फर्स्ट लाइन में, स्टैंजा में, एक गर्ल है जो अपने आप को मिरर में देखती है। आई लुक इन द मिरर एंड लुक एट माई नोज। मतलब अपने आप को देखती कि मैं किस तरह लग रही हूँ। जैसे बच्चों, आप पार्टी के लिए तैयार होते हो, कहीं घूमने जाते हो, विजिटिंग जाते हो, तो आप फ्रेश होते हो ना, अपने बाल को अच्छे से बनाते हो, नए कपड़े पहनते हो, मेकअप करते हो, लिपस्टिक लगाते हो, रहते हैं ना आपके मम्मी पापा रेडी हो, तो हम अपने आप को सुंदर दिखना चाहते हैं कि अगर आप अच्छे दिखोगे तो सब आपको ब्यूटीफुल बोलेंगे, गुड लुक बोलेंगे, स्मार्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे जो गर्ल अपनी नोज़ को क्या कर रही है, मिरर में प्रेस कर रही है। इट इज़ द फनीस्ट थिंग द वे इट ग्रो। मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी नोज़ बढ़ते जा रही है। ये अजीब ही हो रहा है कि बच्चों, क्या नोज़ बढ़ती है क्या? जैसे जैसे हम एज एज के हिसाब से बढ़ते हैं, जैसे आप 8 ईयर्स के होंगे, 9 ईयर्स के होंगे, तो हमारी नोज़ का साइज़ भी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेगा। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शो विथ टू लिटिल होल वेयर द ब्रीथिंग गोज। अभी यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो नोज़ होती है बच्चों, नोज़ होती है ना, ऐसे यहाँ पे बच्चों 2 होल्स होते हैं। क्यों होल्स दिए रहते हैं, अगर आप देखोगे तो हमारे कान में ऐसे 2 होल्स होते हैं, छोटे-छोटे। क्यों होते हैं? क्योंकि जिनसे हम अब साँस को अंदर बाहर ले सके। अगर ये नो अगर हम अगर हमारी अगर गॉड ने हमारी नोज़ नहीं बनाता, अगर अल्लाह ने हमारी नोज़ को नहीं बनाता, तो हम कैसे साँस लेते? इन्हेल एक्सहेल कैसे करते? इसलिए गॉड जो है, जैसे आपकी टीचर मुस्लिम है तो अल्लाह का नाम लेगी, जैसे गॉड, अल्लाह, भगवान जो भी है, हमारी नोज़ जो बनाता है, मतलब उसमें 2 होल्स दिए कि जिससे हम इन्हेल ले सकें, साँस ले भी सकें, साँस छोड़ भी सकें। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो क्या बोल रही है, मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मैं अजीब ही सी लग रही हूँ। मतलब मेरा चेहरा एकदम अजीब सा लग रहा है, मैं उसको स्टिक करके रखती हूँ, मैं अजीब ही लग रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि मेरी नोज़ बड़ी हो रही है, लेकिन मैं नोज़ से तो साँस लेती हूँ, मतलब साँस लेती भी हूँ और छोड़ती भी हूँ। अभी यहाँ पे हम सेकंड स्टैंजा में देखेंगे पोएट क्या कहना चाहता है कि वो गर्ल क्या बोल रही है अपने बारे में। आई लुक इन द मिरर एंड सॉ इन देयर एंड ऑफ माई चिन, स्टार्ट ऑफ माई हेड, between there isn't much space to spare with my nose like a handle sticking there। अभी यहाँ पे मतलब वो क्या कर रही है, अपने अपने मतलब अपने आप को देख रही है मिरर में, अपनी नोज़ को स्टिक कर रही है और अपने बाल को भी देख रही है। मेरे बाल भी एकदम चिपकू चिपकू, मतलब हमें मिरर में हर चीज़ थोड़ी सी क्रिकेट नज़र आती है, टेढ़ी नज़र आती है। मेरे चिन भी अजीब से लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मेरी नोज़ भी अलग लग रही है, मेरे बाल भी मुझे टेढ़े नज़र आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्योंकि बच्चों, मिरर में जो चीज़ें होती है हमें उल्टी नज़र आती है। हाँ, इफ़ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट, कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट। अब यहाँ पे वो गर्ल क्या बोल रही है कि मुझे लग रहा है मैं अजीब सी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने आप को शाउट करना चाहिए। क्या मैं वाकई में मैं ही हूँ कि ये कोई और दूसरा कोई अजीब इंसान आ गया, ये कोई कार्टून कैरेक्टर आ गया जो बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट we'll see how funny your nose stick out। मतलब वो अपने आप को देख के एकदम अजीब सा महसूस कर रही कि मेरी नोज़ मुझे अजीब सी लग रही है। तो यहाँ पे बच्चों ये पोइट कहना चाहता है कि मिरर जो है साफ सच कहता है। तो बच्चों, कभी कभी हमारा चेहरा भी देखो मिरर में, कभी कभी हमारा नोज़ होता है, हेयर होता है, हमें उल्टा नज़र आता है। तो वो अपने आप को इतने गौर से देख रही मिरर में, अपनी नोज़ को स्टिक कर दी है कि उसे ऐसा लग रहा है मैं अजीब ही कैरेक्टर, अजीब ही बन गई हूँ, लगता है मैं बहुत फनी लग रही हूँ।
हेयर अजीब से लग रहे हैं, मेरी नोज़ स्टिक हो गई है, मेरी चेन, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल फ़नी लग रहा है, लगता है मैं नहीं कोई और है, मतलब अपने आप को इमेजिन कर रही है। तो हम देखेंगे इस पोएट के जो राइटर कौन है, एलिन एलिन फिशर है। उन्होंने इस पोएम को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, न्यू वर्ड्स देखेंगे। मिरर क्या है, कांच। फनीस यानी मजाकिया। ब्रीथिंग यानी सांस लेना छोड़ना। स्टिकिंग यानी चिपकाना। गिगल यानी हिलाना, मतलब वो अपने बालों को हिला रही है, वो मतलब बोल रही कि मैं अजीब ही लग रही हूँ। रीडिंग इज़ फन, मतलब देखो, अगर आप नोज़ के साथ खेलोगे तो आपकी नोज़ अजीब सी लगेगी, लेकिन भगवान ने सबको सुंदर बनाया है, ऐसा नहीं कि कोई सुंदर नहीं है। वाई डज द पोइट फील दैट नोज़ इज़ फनी थिंग, मतलब पोइट को क्यों क्यों लग रहा है कि नोज़ फनी थिंग है, क्योंकि अगर नोज़ को आप पुल करोगे, बच्चों खींचोगे या मिरर में स्टिक करोगे तो आपका नोज़ अजीब सा लगेगा, आप कार्टून कैरेक्टर, आप एकदम अजीब लगोगे, फनी लगोगे, कार्टून लगोगे। वाई इज़ द नोज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आपके लिए नोज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? यस, क्योंकि अगर नोज़ नहीं रहेगी तो हम सांस लेंगे कैसे और छोड़ेंगे कैसे, और हम गुड और बैड स्मेल कैसे करेंगे? डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज़, व्हाई डू यू थिंक सो? अब यहाँ पे जो गर्ल है, गर्ल चाइल्ड, उसको अपनी नोज़ पसंद है, क्योंकि अगर वो नोज़ नहीं रहेंगे तो वो स्मेल कैसे करेगी, कैसे इनहेल एक्सेल करेगी? लेट्स टॉक, चलो बातें करते हैं। डिस्क्राइब हाउ अ फनी थिंग यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। अगर आप अपने चेहरों को एकदम अजीब सा बनाओगे, अपनी नोज़ को मिरर के साथ स्टिक करोगे, या आइज़ को सब अजीब से करोगे, उठाओगे, या चिन को पुल करोगे, खींचोगे, तो आपका फेस अलग लगेगा। व्हाट डज फीचर मीन, लुक अप द डिक्शनरी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड, डिस्कस। अब यहाँ पे फीचर्स कैसे रहते हैं, अगर आपको भगवान ने अच्छा बनाया, अल्लाह ने हम सबको खूबसूरत बनाया, ब्यूटीफुल बनाया, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें रहते हैं ना, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, फीचर्स हमें अलग ही नज़र आता है। लेट्स सिंग, चलो हम सुनते हैं। Sing this song much as you sing. When you come to Ginger, take two step back, X 2 2 3, then start again. There was a girl so tall, thin and fair. Her hair was so delicate shade of ginger. अभी यहाँ पे एक गर्ल है जो बहुत ही दुबली पतली सी, उसके, अब वो बहुत फेयर है, खूबसूरत है, उसके बाल बहुत ही कैसे है, जिंजर की तरह है, बिल्कुल रफ है। फन टाइम, अभी यहाँ पे आपको गेम खेलना है। सिट इन ग्रुप, look at your friend face. The sky you see. Use the word long, round, oval, stand, sharp, flat to help you can see other words. मतलब आप देखो, हमको अल्लाह ने बनाया है, लेकिन सबका चेहरा अलग होता है, किसी का लॉन्ग होता है फेस का स्ट्रक्चर, किसी का राउंड होता है, किसी का ओवल होता है, ऐसे ओवल, किसी का कैसा लॉन्ग होता है, और किसी का राउंड, ओवल, और यहाँ पे कैसे शार्प होता है, किसी का फ्लैट होता है। हाँ, सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। आपका फेवरेट क्या है? जैसे मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है, तो आप मैंगो के बारे में 5 सेंटेंस लिख सकते हो। हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट स्मेल। अभी आपका जो मैंगो किस तरह होता है, स्वीट होता है। और लुक कैसा रहता है, ओवर कैसा रहता है, राउंड भी होता है। हाँ, यू कैन राउंड, ओवल भी हो सकता है, ओवल, राउंड तो नहीं, ओवल होगा। हाउ डज इट फील, कैसा रहता है, स्मूथ रहता है। व्हेन यू बाइट इट साउंड लाइक इट, डज इट लाइक, तो उसके साउंड कैसे रहते हैं, अजीब से रहते हैं। मतलब व्हेन यू बाइट इट साउंड, डज इट मेक, कैसे, गुड। हाउ डज दिस टेस्ट, स्वीट, मैंगो आप खाओगे तो उसका स्वीट टेस्ट होता है। अब यहाँ पे हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, रहते हैं ना, इनहेल एक्सेल करते हैं ना, जब हमारा प्रेयर टाइम होता है तो हम इनहेल एक्सेल करते हैं। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थंब, इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ एयर। मतलब हम नोज से क्या करते हैं, नोज से हम स्मेल करते, इनहेल करते, एक्सेल कैसे सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं। हाँ, अ गुड बैड स्मेल करते हैं। नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विथ योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर। तुम, अब आपको क्या करना है, फिंगर रखना है अपने नोज के नोस्ट्रिल के पास, और आपको सांस लेना छोड़ना। रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सेल थ्रू इट। रिपीट द एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विद प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। तो सांस लेना भी छोड़ना भी है। लेट्स साइड, डू यू नो फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल, राइट 2 सेंटेंस फ्रॉम अदर एनिमल विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। अभी कौन कौन से फिश जो मतलब पानी के अंदर ही सांस लेते हैं, हाँ, कौन कौन से ऐसे एक्वाटिक एनिमल है। अभी यहाँ पे आप खुद देखो कि पानी के अंदर कौन कौन से रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, और कौन रहता है पानी के अंदर, फ्रॉग रहता है, डक होता है।
Punctuate the following passage. Father, mother, Neelam said, I have got a free engine. I have got a fire engine. What this called mother somewhat confused by the nose. Got a fire engine. Mother come and see to you. अभी ये सेंटेंस पंचुएट कर. Using a red pencil, choose and circle the thing whose smell like. Now with the blue pencil, circle and the thing when you smell do not like. Make 5 sentence like this. अभी यहाँ पे अगर आप रोज रहता है आपके पास, रोज का स्मेल कैसा होता है? गुड स्मेल होता है. और यहाँ पे फ्रूट का स्मेल किस तरह होता है? सोप का स्मेल. हर चीज़ का स्मेल आपको डिफरेंट. जैसे पेट्रोल हो गया, आई डू नॉट लाइक स्मेल ऑफ बिकॉज इट्स रिमाइंड मी ऑफ. यहाँ पे देखो ये सब सारी चीज़ें ना, पेट्रोल का, रोज़ का, सैंड, चॉकलेट का, सबका स्मेल अलग होता है. चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट, चंपा, सड़े हुए फ्रूट का स्मेल, डटी शूज़ रहता है उनका स्मेल को सा, सोप, अगरबत्ती, मारीगोल्ड, फ्लावर का फ्रेगरेंस, परफ्यूम का, पेंट, गार्बेज और कॉफ़ी का उनका स्मेल किस तरह होता है आपको स्मेल करना है. व्हाट इज इट? लेट्स सिंग. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. What is he? Can you guess? I feel him. Carrot, what trick is? His ears are long. His tail is small. He doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hop he goes. मारी लूसी एलन ने बहुत ही अच्छी पोएम लिखी हुई है नोज से रिलेटेड. राइट 3 ऑफ दैट राइम विथ ईच अदर. यहाँ पे पैर आपको राइमिंग वर्ड्स लिखना है. अब यहाँ पे मैं आपको बता रही राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है. नोज गोज, गैस वाटर क्रिस, स्मॉल ऑल, नोज गोस. तो आई होप आज की जो पोएम है नोसेस आपको समझ में आएगी. आप ये आपका होमवर्क है, आपको घर जाके नोज देखना है, उसके सारे फंक्शन आपको याद करने हैं. थैंक यू.